रामपुर नाम के गांव में समीर नाम का एक लड़का रहा करता था। वो कॉलेज के दिनों से ही शादी करने के लिए काफी उतावला हुआ करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसने एक दिन कॉलेज में मार भी खाई थी। एक दिन समीर अपनी माँ के साथ लड़की देखने के लिए जाने वाला होता है। माँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। लड़की के साथ मैं क्या बात करूंगा? अरे बात करने की तो छोड़िए, अगर मैं उसे पसंद ही नहीं आया तो। अरे नालायक, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इतना बड़ा हो गया फिर भी डरता है। लड़की देखने जा रहा है, जंग लड़ने नहीं जा रहा जो इतना घबरा रहा है। फिर वो लोग लड़की वालों के घर पे चले जाते हैं। आइए, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? बैठिए बैठिए, हम सुबह से आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं भी कर रहा था इंतजार। चाहे तो मेरी माँ से पूछ लीजिए। वैसे आपकी बेटी रवीना कहीं दिख नहीं रही? अरे कल मुँहे चुप कर, क्या सबके सामने ही मेरी नाक कटवाएगा? हाय रे, क्या करूँ इस लड़के का? घर पर छोड़कर भी तो नहीं आ सकती थी इसे। लड़की की माँ। कोई बात नहीं बहन जी, आजकल के नौजवान काफी उतावले होते हैं। तभी रवीना मास्क पहने चाय लेके आती है। वैसे आपकी बिटिया तो काफी सुंदर है, पर एक बात समझ में नहीं आई, इसने मास्क क्यों पहन के रखा है? तभी लड़की वाले डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। वो माँ जी, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए मैंने मास्क पहन कर रखा है ताकि मुझसे आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। माँ जी, देखा माँ, इसने तो आपको अपनी सास भी मान लिया। देखिए मेरी होने वाली बीवी कितनी समझदार है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और समीर उसे अपने घर ले आता है। ओ रवीना, क्या तुम भी? अब तो मास्क हटा दो, मैंने तो अभी तक तुम्हारा खूबसूरत चेहरा पूरा देखा भी नहीं है। अरे ये क्या है? तुम्हारे दांत तो काफी लंबे हैं। तभी समीर की माँ आती है। अरे बेटा, इसके दांतों को क्या हुआ? ये इंसानों के दांत हैं या हाथी के दांत हैं? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। मेरे दांत बचपन से ही ऐसे हैं। मैं अपने दांतों को और भी लंबा कर सकती हूँ, लेकिन अब जितने दांत दिख रहे हैं उनसे छोटे नहीं कर सकती। हाय रे, मेरे नसीब में ये लंबी दांत वाली बहू ही लिखी थी क्या? अरे ये बात मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताई? इतना बड़ा धोखा किया मेरे और मेरे बेटे के साथ। फिर अगले दिन रवीना सास के पास जाती है। माँ जी, आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगी? मुझे बताइए, मैं आपके लिए और इस घर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, जान चुकी हूँ कि तू हमारे लिए क्या कारनामा कर सकती है। बहुरिया, कल तेरी मुंह दिखाई है तो ध्यान रखे कि तेरी असलियत किसी को पता न चले, वरना मेरी नाक कट जाएगी, ठीक है? फिर अगले दिन मुंह दिखाई में। अरे वाह बहन, आपकी बहू तो काफी सुंदर है, पर एक चीज समझ में नहीं आई कि आपकी बहू ने ये मास्क क्यों पहन के रखा है? आज तो इसकी मुंह दिखाई है। तभी सास सर झुकाकर कुछ नहीं कहती। अरे बहू की मुंह दिखाई है, हम तो पूरा चेहरा देखे बिना नहीं जाने वाले। ऐसा कहकर वो औरत रवीना का मास्क उतार देती है। अरे कमला, तेरी बहू के तो दांतों को देख। लगता है इंसानी शरीर में खरगोश के दांत हैं। नहीं नहीं बहन, जरा ठीक से देखो, ये खरगोश के नहीं, ये तो हाथी के दांत हैं। ये सुनकर सास को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर अगले दिन, रवीना, चलो आज हम दोनों बाहर घूमने जाते हैं और बाहर जाके पानी पूरी खाते हैं। बस अपने मास्क को पहन लेना, ठीक है? अरे बहू, अब मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। कल सबको पता चल गया तुम्हारे लंबे दांतों के बारे में कि तुम्हारे मुंह में 2 दांत नहीं 2 डंडे हैं। फिर समीर और रवीना बाजार में जाते हैं, जहाँ सभी लोग रवीना के लंबे दांतों को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक बच्चा कहता है, अरे वो देखो, शैतान के दांत वाली आंटी। सब लोग रवीना के लंबे दांतों को देखकर उसका मजाक बनाते हैं। समीर को उसे अपनी पत्नी कहने में शर्म महसूस होने लगती है। फिर घर आके समीर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, वो मुझे रवीना के लंबे दांतों के बारे में बात करनी थी। आज सुबह उसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है माँ। तभी समीर की ये बात रवीना दूर से सुन लेती है। तभी रवीना उदास होकर कहती है, अरे ये क्या, मेरी वजह से मेरे पति को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं, मुझे इन्हें और कोई तकलीफ नहीं देनी। मैं कल सुबह होते ही घर छोड़कर चली जाऊंगी, जिससे मेरी वजह से घर में और किसी और को परेशानी नहीं होगी। ऐसा कहकर रवीना अगले दिन घर छोड़कर चली जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तभी रवीना की नजर पास ही एक लकड़हारे पर पड़ती है। मैं भी इनकी तरह लकड़ियाँ काट के पैसे कमा सकती हूँ, पर एक मिनट, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कुल्हाड़ी ले सकूं। पर मेरे पास ये लंबे लंबे दांत तो है ना, चलो मैं इन्हीं से ट्राई करके देखती हूँ। फिर रवीना अपने दांतों से लकड़ियाँ काटने लगती है और देखते ही देखते लकड़ियों के ढेर लग जाते हैं।
और उन लकड़ियों को बेचकर वो खूब सारे पैसे कमाती है। फिर देखते ही देखते रवीना खुद का बड़ा सा मकान भी बनवा लेती है। यहाँ समीर के घर पर उसकी माँ काफी बीमार हो जाती है। नहीं, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें कैसे भी करके ठीक करूंगा। पर समीर की माँ की बीमारी के चलते समीर का घर, ऑफिस सब कुछ बिक जाता है और वो रास्ते पर आ जाता है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब लोगों के पास जाके भीख मांगने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर मैं यहाँ पर भीख नहीं मांग सकता। किसी अनजान इलाके में जाके भीख मांगता हूँ ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। ऐसा कहकर समीर एक अनजान इलाके में एक बड़े से घर में भीख मांगने जाता है। तभी उस बड़े से घर से रवीना बाहर आती है। हाय, ये क्या हुआ? आप और इस हालत में, आपकी हालत कैसे हुई? समीर उसे देख के बिल्कुल चौंक जाता है। फिर समीर उसे सारी बात बताता है। जी कोई बात नहीं, अब आप चिंता मत करिए। मेरे होते हुए मैं सासू माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर रवीना अपने लंबे दांतों से और भी ज्यादा मेहनत करके बहुत सारी लकड़ियाँ काटती है और लकड़ियों से मिलने वाले पैसों से वो अपनी सास का इलाज भी करवाती है। बेटा, मैं तो तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ, पर तूने तो अपनी मरती हुई सास को बचा लिया। हाँ रवीना, हमें माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लंबे दांतों की वजह से तुम्हें बुरा भला कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया रवीना। फिर रवीना अपना ससुराल का बिका हुआ घर वापस से खरीद लेती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।